हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसे कि हम लोग आपका एक चैप्टर, आपका एक एक नियम का एक क्वेश्चन मैंने आपका एक क्लास मैंने लिया था, ठीक है। तो एक एक नियम का मैंने एक क्लास में आपको काफी क्वेश्चन आपको बताया था, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसी का ये आपका एक एक नियम का ये पार्ट टू है, मतलब दूसरी क्लास है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखना समझना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के एक बार आप समझो और क्वेश्चन को सही से आप देखना। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है ये समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा आपका यहाँ पे कह रहा आपका ये 1/16 किलोग्राम चीनी से आपका 3.3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया हुआ है। कह रहा आपका यहाँ पे 1/16 किलोग्राम चीनी से आपका एक ना यहाँ पे देखना समझना। कह रहा आपका 1/16 किलोग्राम चीनी से 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे मेरी बात को समझना। इतने चीनी के कितने पैकेट आपका 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से बनाए जा सकते हैं। अब देखना आपका कुल चीनी कितना है, 3 सही 1/4 है। 4 एक 4, 4 तिहाई 12 और 12 एक आपका हो जाएगा 13, 4 तिहाई 12 एक 13/4। ये 13 सही 1/13/4 किलोग्राम कुल चीनी है। इससे चीनी कितना बनाना है, कितने की 1/16 किलोग्राम चीनी का पैकेट बनाना है। कुछ ना करना, सीधे भाग दे देना। पैकेट की संख्या निकाल लेंगे, 13/4 में भाग देना 1/16, 1/16 से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखना 13/4 गुणे आपका ये गुणा यहाँ हो जाए, गुणे आपका 16/1, 4 4 चौक 16, 13 चौक का आपका 52 पैकेट। कितना 52 पैकेट आपकी चीनी बनेगी। फिर मेरी बात को सही समझना। कह रहा आपका 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी है, ठीक है। उस चीनी के 1/16 किलोग्राम चीनी का आपको पैकेट बनाना, कितना पैकेट बनेगा। तो ये 3 से 1/4 मतलब 13/4 किलोग्राम चीनी में हम 1/16 से भाग दे देंगे तो 52 पैकेट आपकी चीनी तैयार हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखना कितना अच्छे से सही से समझना क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। कह रहा है यहाँ पे आपका यदि 3 पेन 2 पेंसिल तथा और 4 रबड़ का मूल्य आपका 92 रुपये है तथा 8 पेंसिल 16 रबड़ और रबड़ का मूल्य 68 रुपये है, तो आपका 24 पेन का मूल्य बताना है। 24 पेन का आपका मूल्य बताना है। क्वेश्चन सही समझना। पहले आपका दिया है 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़। 3 पेन प्लस आपका कितना, आपका 2 पेंसिल प्लस आपका कितना 4 रबड़। 4 आपका क्या है, रबड़ का मूल्य कितना है आपका 92 रुपए है। समीकरण 1 हो गया। फिर आगे आपका क्या कह रहा है, ये समीकरण थोड़ा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, हम नीचे भी लिखते रहे। देखना यहाँ पे आप समझना, ये क्या हो जाएगा आपका, कहा है 3 पेन प्लस आपका 3 पेन 2 पेन है पहले, हाँ सही देखना। 3 पेन 2 पेंसिल 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़ का मूल्य कितना है आपका 92 रुपए है। अब ये समीकरण आप मान लेंगे 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका यहीं पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है आपका 8 पेंसिल 16 रबड़ का मूल्य 8 पेंसिल प्लस 16 रबड़ का मूल्य कितना है आपका 68 रुपए। समीकरण आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा आपका तो बताना है 24 आपका पेन का मूल्य कितना होगा। 24 पेन का मूल्य आपका कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से काट दो। 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 एक 4 और हो जाएगा 4 सते 28। ये हो जाएगा आपका 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़ का मूल्य कितना 70 रुपए है।
ये हो गया। ये आपको काट देंगे 4 से तो क्या होगा, 4 आपका हो जाएगा। अब ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट देखना यहाँ पे समझना। ये हम लोग को पेंसिल, ये पेंसिल है और ये आपका रबड़ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे देखना, 3 पेन प्लस 2 पेंसिल, 4 दूनी 8, 4 सही है, 2 पेंसिल, समीकरण 1 लिखना, 2 पेंसिल प्लस 4 रबर, 4 रबर का मूल्य 92 रुपए है, समीकरण 1। और यहां पे आपका 2 पेंसिल प्लस 4 रबर का मूल्य आपका कितना, 70 रुपए। घटा दो तुम, ये कट गया, ये कट गया, 17 घटेगा, 12 में से 7 गए 5, बचा 8, 8 में से आपका यहाँ पे 75, कितना बचेगा, 75। 3 पेन का मूल्य कितना, 75। एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेन का मूल्य आपका 25 रुपए। तो 24 का आपका 24 पेन का मूल्य 25 गुणे आपका हो जाएगा 24, 25 चौका 100, 0, 25 दूना 50, 50 10 60, कितना हो जाएगा आपका 600 रुपए। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, समझिए एक बार क्वेश्चन को। ये कह रहा 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य आपका 92 रुपए है। तो 8 पेंसिल 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपए है। हमने 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 17 चौक 68, मतलब 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य 70 रुपए है। तो हम इसमें से इसको हटा देंगे, 3 पेन प्लस 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपया है, तो 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़ का मूल्य 70 रुपए। हम काट के घटा दिए, एक पेन का मूल्य 25, तो 24 पेन का मूल्य कितना आ जाएगा, 600 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना भी चाह रहे हो तो आप ले सकते हो। थोड़ा जल्दी करना, मिटाऊं फिर, मिटाए क्वेश्चन को, चलो देखना अगला क्वेश्चन, समझना आप क्या दिया है, क्वेश्चन को देखना। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का एक नोट देता है, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है, एक पेंसिल का, सही समझना, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक पेंसिल कितने का, 2.5 रुपए, मतलब 2.5 रुपए की है। कह रहा आपका अमित 1.5 दर्जन, 1.5 दर्जन क्या होता है देखना, 1.5 दर्जन मतलब 1.2, 1.5 या 1 सही 1/2। 1 दर्जन में आपका होता है 12, आधे दर्जन में होता है आपका 6, तो 12 6 18 पेंसिल की बात कर रहा है। एक दर्जन में कितना, 12, आधे दर्जन में 6, 12 6 18, तो आपका 18 पेंसिल कितने का आ जाएगी, 2.5 गुणे 18, ये हो जाएगा आपका 18 पेंसिल कितने हो जाएगी, 18 पंचे 90, 09, 18 दूनी 36, 9 45, कितने हो जाएगी, 45 रुपए हो जाएगी, कितने की, 45 रुपए हो जाएगी, कितने की, आपका 45 से 10 लोग कोई मतलब नहीं, 45 रुपए हो जाएगी। जब 100 रुपया दोगे कितना फेरेगा, आप कह रहा 100 रुपया आपका देने पर, नोट देने पर कितना रुपया वापस करेगा, वापस कितना करेगा, वापस कितना करेगा देखना, वापस करे कितना, 100 माइनस 45, 100 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 55 रुपए आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वापस कितना करेगा, 55 रुपए आपका वापस करेगा। नोट कर लो क्वेश्चन को, देखना एक पेंसिल 2.5 रुपए का, 18 पेंसिल कितने का, 45 रुपए का, वापस कितना करेगा, 100 माइनस 45, 55 रुपए आपका वापस करेगा। मिटाएं इसको, चलो देखना, सही से समझना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया आपका दिया, कह क्या रहा है, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा आपका एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए है, तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य बताइए। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए, एक संतरा कितने का है, एक संतरा 2.5 रुपए का मतलब 2.5 रुपए का है। तो कह रहा आपका 3.5 दर्जन
मतलब 3 सही 1/2 दर्जन। अभी क्या होता है, 1 दर्जन में 12, 12 तिहाई 36 और प्लस आधा दर्जन में 6, तो 36 6 42 संतरा। 42 संतरा, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए, 42 संतरे का मूल्य 42 संतरा कितने का हो जाएगा, 2.5 गुणे 42, ये हो जाएगा आपका 42 संतरा कितने का, ये हो जाएगा आपका 2.5। तो आप गुणा करेंगे यहाँ पे 2 पंचे 20 और 32 56 हो जाएगा आपका 32, ये 15 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 और आपका हो जाएगा 42 दूना 45, 105 रुपए। कितना आ जाएगा, 105 रुपए ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 105 रुपए ही आपका आंसर हो जाएगा। गुणा करके आप चाहे देख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, शायद ध्यान से देखना। क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखो, तेरा एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपए तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपए है। कह रहा आपका एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपए है तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपए है। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपए है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा और एक और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। पहले हम आपका यहां निकालते संतरा। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपए, एक संतरा कितने का है, 5.5 रुपए का। तो आपका कह रहा है एक संतरे का मूल्य कितना है, आपका 5.5 रुपए है। इतना आपको कितना संतरा लेना है, 1.5 दर्जन संतरे ना, 1.5 दर्जन संतरे। 1.5 दर्जन का मतलब हो गया 1 सही 1/2, 12 6 18, तो ये हो जाएगा कितना आपका 18 संतरा का मूल्य। संतरा कितने का, तो हम गुणा कर देंगे 5.5 गुणे 18, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 9 99 हो जाएगा कितने का, 99 रुपए का आपका हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा, 99 रुपए का हो जाएगा। अब हम निकालते हैं सेब। कह रहा आपका सेब 80 रुपए किलोग्राम है, 1 दर्जन 1 किलो और 3/4 देखना, 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम कितने का, 80 रुपए का है। 1 किलो प्लस आपका कितना गिरा है, 3/4, 3/4, ये हो जाएगा 4 1 4, 4 3 7/4, ये हो जाएगा आपका 7/4 किलोग्राम का मूल्य। 80 गुणे 7/4, 4 दूनी 8 20, 7 दूनी 14, 140 रुपए। तो कुल कितना हो जाएगा, 140 प्लस 99 9 आपका 10 3 13 और 1 2, 239 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 239 रुपए। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कितना हो जाएगा, 239 रुपए। दिख रहा होगा साफ, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखना। अगले क्वेश्चन को ध्यान से सही से समझना क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, तेरा 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना होगा। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, 20 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य 20/3 हो जाएगा। कितना पूछा है आपका, 6 दर्जन। 6 दर्जन मतलब 6 गुणे 12, 12 6 72, ये हो जाएगा आपका 72 पेंसिल कितने का हो जाएगा, 20/3 गुणे 72, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 24 दूना 48, कितना हो जाएगा 480 रुपए। कितने हो जाएगा आपका, 480 रुपए को हो जाएगा। देखो सही है ना, कितने को हो जाएगा आपका 480 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, कुछ भी आपके क्वेश्चन में था नहीं। जो था 3 पेंसिल का मूल्य आपका 20 रुपए, एक पेंसिल का 20/3, तो 72 पेंसिल का 20/3 गुणे 72, तो 480 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस करते फिर कल क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है, कल फिर मिलते हैं आगे क्लास को लेके अच्छे से समझना।